कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक कुएं में मेंढकों का दल रहता था। उनके सरदार का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त और उसके साथी मेंढकों को दूसरे दल के मेंढक बहुत परेशान करते थे। एक दिन गंगदत्त ने उनको सबक सिखाने की सोची और उसके उपाय के लिए वो कुएं से बाहर गया। जो ही गंगदत्त कुएं से बाहर जाता है, उसको प्रियदर्शन नामक काला सांप दिखता है। गंगदत्त सोचता है क्यों ना प्रियदर्शन से मित्रता करके अपने शत्रु दल के मेंढकों को सबक सिखाया जाए। ऐसा सोचकर वो प्रियदर्शन के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मेरे से मित्रता कर लो तो मैं आजीवन तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दूंगा। प्रियदर्शन कहता है, वो कैसे? गंगदत्त कहता है, मेरे साथ मेरे कुएं में चलो, वहां पर मेरे दल को तुम सुरक्षा प्रदान करना और विपक्षी दल के मेंढकों को एक एक करके खाते रहना। प्रियदर्शन सोचता है ये अच्छी बात है, बैठे बैठे खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वो गंगदत्त के साथ चला जाता है। कुछ ही दिनों में प्रियदर्शन गंगदत्त के शत्रु दल के समस्त मेंढकों को खा जाता है। इसके बाद वो गंगदत्त से और भोजन की मांग करता है। गंगदत्त प्रियदर्शन से कहता है कि मेरे शत्रु दल के समस्त मेंढक समाप्त हो गए, अब तुम्हें वापस अपने घर चले जाना चाहिए। सुनकर प्रियदर्शन को बड़ा क्रोध आता है। वो गंगदत्त से कहता है, तुमने वचन दिया था मेरे भोजन का प्रबंध करोगे, अब मुझे नहीं मालूम, अपने परिवार से रोज मुझे एक मेंढक दो, वरना मैं अभी सबको खा जाऊंगा। ये सुनकर गंगदत्त डर जाता है और इस बात पे सहमत हो जाता है। कुछ ही दिनों में प्रियदर्शन गंगदत्त के समस्त परिवार को खा जाता है और अब बारी गंगदत्त की आती है। ऐसे में गंगदत्त को एक युक्ति सूझती है। गंगदत्त प्रियदर्शन से कहता है कि अगर तुम मुझे यहां से बाहर जाने दो तो मैं पास के तालाब से तुम्हारे लिए और मेंढकों का प्रबंध कर दूंगा और अपने वचन का पालन करूंगा। ऐसा सुनकर प्रियदर्शन बड़ा खुश होता है और कहता है कि तुरंत जाओ और मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। इस प्रकार गंगदत्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग तो जाता है, लेकिन जीवन भर उसे अपनी करनी और शत्रु पे विश्वास करने का पछतावा रहता है। कैसी लगी कहानी बताइएगा।